ये मेरा मनोबल एक्चुअली जो है वो हमारा बच्चा ही बड़ा है। नहीं तो हम इस लायक नहीं थे कि बच्चा डॉक्टर बनाते, क्योंकि हम लोग सिंपल परिवार के थे हम लोग। लेकिन इसका लगन, इसका मेहनत देख करके अपनी हिम्मत को नहीं पहुंच सके। देखिए, भारत में जब भी एक मिडिल क्लास परिवार में किसी बच्चे या बच्ची का जन्म होता है तो उसका एकमात्र सपना होता है कि अगर डॉक्टर बन जाए। बचपन से जब हम लोग निकलते हैं तो लगातार ये होता है, क्या बनोगे? डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। आज हम यहाँ नामकुम में आए हुए हैं और डॉक्टर इरफान अंसारी जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं झारखंड के, उनके द्वारा नए चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। आज हमारे साथ इन्हीं में से एक हैं जिन्हें इरफान अंसारी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके द्वारा सम्मानित किया गया है। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो उनकी स्ट्रगल की जर्नी है वो कैसी है। मैम, आपका नाम क्या है? डॉक्टर स्वेच्छा। डॉक्टर स्वेच्छा, आज आपको नियुक्ति पत्र माननीय मंत्री इरफान अंसारी के द्वारा मिला है, कैसा महसूस कर रही हैं आप? मैं बहुत थैंकफुल हूँ सर से, क्योंकि उन्होंने ये वैकेंसी निकाली, क्योंकि मैं एमडी पैथोलॉजी हूँ एंड ये हमारे झारखंड स्टेट में बहुत सारे सदर हॉस्पिटल में पैथोलॉजिस्ट की कमी है। और अभी हमने रिसेंटली वो ब्लड बैंक वाला न्यूज़ सुना था जो चाईबासा में जो इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद से पैथोलॉजिस्ट और ब्लड बैंक को हम बहुत ज़्यादा ही अपग्रेड और बहुत ज़्यादा निरीक्षण में रख रहे हैं। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि हर स्टेट में हर सदर हॉस्पिटल में पैथोलॉजिस्ट हो। आज आप सक्सेस हो गई हैं, आपको नियुक्ति पत्र मिल गया है, आप डॉक्टर बन चुकी हैं। लेकिन आप जानती हैं कि भारत जैसे देश में जहां मिडिल परिवार का हर बच्चा का एक ही सपना होता है कि वो डॉक्टर बने, आप आज उस सपने को जी रही हैं। कैसा रहा ये स्ट्रगल, कैसा रहा? हम आपके फादर से भी बात करेंगे, लेकिन ये स्ट्रगल कैसा रहा, यहाँ तक की जर्नी कैसी रही? अगर एकेडमिक साइड की बात करो तो वो तो सब्जेक्टिव है, वो आप स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि वो कितने डेडिकेशन या कितना टाइम दे रहा है। बट आफ्टर दैट आप जब मेडिकल फील्ड में आते हो तो सिनेरियो इज़ वेरी डिफरेंट। इट्स नॉट अ केक वॉक। यू हैव टू मतलब आपके पास पेशेंट्स आते हैं और बहुत मतलब पेशेंट टू पेशेंट रेशियो बहुत ज़्यादा है। मतलब अभी भी डॉक्टर्स की कमी है और गवर्नमेंट सेटअप में पेशेंट्स को प्रॉपर, कि अभी तो बहुत अपग्रेड हो चुका है, बहुत इंप्रूवमेंट है, बट रिसेंट फिर भी बेड्स की कमी हो जाती है। बहुत टाइम होता है कि वायल्स और ब्लड बैग्स ख़त्म हो जाते हैं, हम लोग इंडेंट करने के लिए दौड़ते रहते हैं, बट वो सप्लाई बहुत लेट होता है। तो अभी भी स्कोप है इम्प्रूवमेंट की, बट मुझे लगता है जैसा सर ने बोला ये टाइम भी इम्प्रूव होगा। आप कहाँ की रहने वाली हैं? आपका गाँव मतलब? मैं रांची की हूँ, लालपुर। सर, अब आपकी बेटी सक्सेस हो चुकी है, वो डॉक्टर बन चुकी हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? और जब पढ़ाई का ड्यूरेशन था उस समय का क्या? देखिए, संघर्ष क्या है कि हमारा मनोबल एक्चुअली जो है वो हमारा बच्चा ही बड़ा है। नहीं तो हम इस लायक नहीं थे कि बच्चा डॉक्टर बनाते, क्योंकि हम लोग सिंपल परिवार के थे हम लोग। लेकिन इसका लगन, इसका मेहनत देख करके अपनी हिम्मत को नहीं पहुंच सकते। सर, आप बहुत भावुक हो रहे हैं। ये मतलब होने वाली बात ही है कि मिडिल क्लास परिवार का हर बच्चा ही चाहता है कि वो किस तरह डॉक्टर बन जाए। आज आपका सपना पूरा हो रहा है। भावुक सर, वो संघर्ष के दिन कैसे थे जब पढ़ाई लिखाई में खर्च बहुत आता, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई आसान नहीं है, ट्यूशन की फी, तो सर किस तरीके से सारे? ये थ्रू आउट अपने क्लास में टॉप करती थी, क्लास केजी से लेके पूरा अप टू 12 तक। फिर मेडिकल क्वालिफाई की अपने मेरिट से, है ना, कोचिंग बिना कोचिंग का करने के बाद हम लोग का जो है मनोबल बढ़ता गया, हम लोग इसको भी करते गए अपना हेल्प। आपके फादर बता रहे बिना कोचिंग के आपने मेडिकल क्वालिफाई किया, कैसा था? मतलब जो बच्चे, क्योंकि अब आपसे बहुत लोग इंस्पिरेशन लेकर इस फील्ड में आना चाहेंगे। मैं बताना चाहती हूँ कि कोचिंग जो एक सेक्टर है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट देते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं कॉम्पिटिटिव, बट एट द एंड एफर्ट्स तो स्टूडेंट्स का ही लगता है, उनका ही डेडिकेशन लेवल, और वो जब अपना जैसा स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं लास्ट में वही काम आता है। सो लाइक यू कैन नॉट डिपेंड इंटायरली ऑन द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। आपके फादर भावुक हो गए। आपके परिवार के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है। आप किस तरीके से अपने साथ साथ अपने जो पेरेंट्स हैं उनके संघर्ष को आप किस तरीके से? मैं जहाँ भी खड़ी हूँ मेरे पेरेंट्स की वजह से, इनकी वजह से मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मैं एक स्टेप भी लाइफ में आगे बढ़ पाती। सो आई डेडिकेटेड ऑल टू माई पेरेंट्स, माई मदर एंड फादर एंड माई सिबलिंग्स टू। थैंक यू सो मच। तो ये थी डॉक्टर स्वेच्छा जिन्हें आज नियुक्ति पर मिल गया है एज डॉक्टर। उनके फादर काफ़ी भावुक हो गए थे, उनकी आंखों से आंसू निकल पाया था। तो देखिए, एक संघर्ष है, एक संघर्ष का सफ़र है जिसमें आज उन्हें सफलता मिली, और इन्हें देखकर बहुत से बच्चे हैं जो अब इस फील्ड में आने के लिए मोटिवेटेड होंगे।
खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।